पाकिस्तान को इंडिया में वापस गए और पाकिस्तान के अच्छे इमेज को साथ लेके गए, जो बुरी चीजें हुई उसको इधर ही छोड़ के गए। देखिए हमारे पड़ोसी हैं, हम कभी भी उनसे दूर होकर भी नहीं हो सकते, किसी न किसी मामला में हमें एक पेज पे आना है। देखिए सबसे अच्छी बात तो उनकी ये है कि वो आए, वो बड़ा अच्छा इमेज लेके गए, हमने अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया, हमने बैकअप जो अब गए हमने वो भी बड़े अच्छे तरीके से उनको भेजा है। यही हम चाहते हैं पड़ोसी एक दूसरे को, हम एक दूसरे की अच्छी बातों को आवाम तक पहुंचाएंगे, पीपल टू पीपल अच्छे रिलेशनशिप होंगे और यही चीज हमें आगे लेके जाएगी। जैसे कि अब इकोनॉमी देखिए, इंडिया को जरूरत नहीं हमारी, इस वक्त इंडिया को हमारी जरूरत नहीं, हमें इंडिया की बड़ी जरूरत है, क्योंकि वो एक चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। नो डाउट, देखिए जो हकीकत की बात है उसको मानना चाहिए। अब वो गए बड़ा अच्छा, देखिए उनकी वॉक तो सारी बात मशहूर होनी थी, वायरल होनी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी वो एक आवाम समझ सकती है, वहाँ की 150 करोड़ 14 आवाम और हमारी पाकिस्तानी 20 करोड़ आवाम ये चीज को देखने को तरस गई थी कि वो आए इधर। अब यही सेम चीज अब इंडिया में होगी कि हमारे भी जाए, फॉरेन मिनिस्टर जाए वहाँ, वो वहाँ पर अच्छी बात करें, अच्छे पीपल टू पीपल रिलेशन जब अच्छी होंगे ना। अब इंडिया को इससे ऊपर क्या जा रहा है, मतलब चौथी तो है वो ऑलरेडी इकोनॉमी, वो चाह के भी तीसरे से ऊपर नहीं जा सकती, इस बात का हमें आइडिया है अच्छे से। वो नंबर 1 इकोनॉमी बनने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन सुपर पावर बन सकता है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वही बात है ना, फर्क क्या रह गया, जस्ट 2 और 3 का फर्क रह गया ना, अब तो चौथे या तीसरे नंबर। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जैसा शंकर जो गए हैं उसमें से क्या बात हुई उसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय है। बड़े मज़ेदार लगी है, वीडियो को आगे तक जरूर देखें। वो कभी तीसरे नंबर पे हो जाती, कभी चौथे पे हो जाती है, तो 2 और 1 का ही फर्क रह गया, वो आ सकती है। हाँ, अब ये बात है कि उनका ये जो हमारे लिए पैगाम था ये बहुत अच्छा था, हम शुक्रिया अदा करते हैं, ये पैगाम चाहिए था हमें, उसकी रीजन अब देखें, अब वो चले गए ना, अब एज ए पाकिस्तानी मैं एज ए और अपनी कौम की तरफ से एक इंडियन हुकूमत से एक मुतालबा रखता हूँ, और अपनी ये ख्वाहिश है मेरी जरीना, मेरी नहीं है, हमारी 25 करोड़ आवाम की। अब आप इंडियन टीम को भेजें पाकिस्तान, इंडियन टीम को भेजिए आप पाकिस्तान। देखिए आप आए, आप देख रहे पूरी दुनिया के जैसा गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया वाले अपने क्रिकेट टीम भेज देंगे भाई। क्रिकेट टीम शायद ही आएगी, बाकी जैसा गए हैं तो कुछ मसला होगा ही, तभी तो गए हैं। या उनके नुमाइंदे आए या नुमाइंदगी की है, इंडिया के भी फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने भी नुमाइंदगी की है, अब वो इंडियन टीम को भेजें, हम इसी तरह उनका वेलकम करेंगे, हम इसी तरह उनको अपनी मॉल रोड के ऊपर घुमाएंगे, हम उनको इसी तरह इकबाल अपने ऐवान इकबाल में लेके जाएंगे, हम इसी तरह ही उनकी इज्जत करेंगे, इससे भी बढ़ के करेंगे। इससे क्या होगा, पीपल के जो एक दूसरे से मोहब्बत है आवाम की वो ज्यादा बढ़ेगी, इसकी हमें बहुत जरूरत है, ये दुश्मन नहीं चाहता। देखिए अमेरिका और फ्रांस इंडिया और पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी ये बात है, आवाम को समझनी चाहिए, हमारे जो टैक्स पेड के पैसे उनका इंडिया की आवाम के भी और पाकिस्तान के भी आवाम के, हमें वो F-16 देते हैं, उनको F-80 देते हैं, यानी कि हमें वो अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाए तो ये दुनिया के किसी भी सुपर पावर से टक्कर ले सकते हैं। और हमें F-16 मिलता है, उनको F-18 मिलता है, उनको भी वो असला बेची जा रहे, हमें भी असला बेची जा रहे, वो अपनी इकोनॉमी बेस्ट की जा रहे, हमें आवाम को वो जलील कर रहे कि जाके वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहे कि भाई मैं तो गया हूँ, मैंने तो वॉक की है, पौधा भी लगाया, इस्लामाबाद में घूमा हूँ, मैं तो चाहता था लाहौर भी किसी तरीके उनको विजिट करवाया जाता, एक लाहौर में भी आते, वो गवर्नर हाउस आते, सीएम हाउस आते, यहाँ पे भी घूम के जाते और अच्छा बेस्ट इमेज जाता। यही तो हमारे पास प्लान की कमी है। वजीर दाखिला ही हमारा चेयरमैन है, उसके दिमाग में ये बात नहीं आई, मुझ जैसे एक आम बंदे के दिमाग में ये बात आ रही है, उनको यहाँ पर लेके आते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा वो नरेंद्र मोदी को जाके बताते कि भाई जहाँ हमने देखे इंडिया के मैचेस सारे हमने लाहौर में रखे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए और क्या हो सकती थी कि उनके वजीर खारजा आए हुए, वजीर आए, उनको हम लेके जाते हैं लाहौर में, हम गद्दाफी भी उनको दिखाते भाई हमने आज से पहले खर्च कर रहे हैं कि आवाम ने आना है, हम अच्छा उनको जो है माहौल प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह ये इतनी बड़ी पाकिस्तान की, मैं इसको गलती कहूंगा, इतना ज्यादा इन्होंने ये मिस किया है ना, वजीर खारजा को लेके आना चाहिए था लाहौर के अंदर। सर 2 पॉइंट्स रखे हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के आगे। उन्होंने एक बात की है कि हमें अपनी सप्लाई चेन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। आपको पता है अभी आपने बात की कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, लिहाजा उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को ईमानदार होना चाहिए, जो बात करें उस पर कायम रहना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि ये 2 बड़े वैलिड पॉइंट किए डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में आकर। मैं 100 नहीं 110% उनके, इसका रीजन क्या है, हमारी सप्लाई चेन वाकई खराब है। अब इसको मैं सादा अल्फाजों में ये समझाता हूँ क्योंकि अक्सर हमारी
मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे आटा सप्लाई हो रहा है, वो अब एक जगह पर उसकी 1000 तोड़े की हमें 1000 गट्टे की जरूरत है, वहां आप सिर्फ 20 भेज रहे हैं। ये सप्लाई चेन होता है। यानी कि सप्लाई चेन का मतलब है कि जहां जितनी जरूरत है उसको वहां प्रोवाइड किया जाए। और कमिटमेंट क्या होती है, सबसे बड़ी ये कमिटमेंट ये होती है कि हमने जो कर लिया किसी कंट्री के साथ, हम पूरी नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या, हमारी इकोनॉमी नहीं है इस काबिल कि हम उनकी कमिटमेंट होती है क्या हमारी। हमने कोई कमिटमेंट में ये तो नहीं कि कोई बातें करनी होती, कमिटमेंट होता है जो हमने लिया वो वापस करना है। कमिट का ये मतलब होता है कि हमने कर लिया बात, जयशंकर से जो बात हमने कर ली है, सोच समझ के करनी चाहिए थी। हमारा और दूसरी कंट्रीज का फर्क क्या है कि हम कमिट कर लेते हैं बट हम एवे हवा में कमिट कर लेते हैं। पूरी तैयारी के साथ अगले के साथ कमिटमेंट करें, जेंटलमैन बन के उसके साथ कमिट करें, चाहे जो भी हो जाए, फिर उसके साथ हमें पूरा होना चाहिए। क्या यार हमने कमिट कर लिया, हमें इसके साथ हम पूरा उतरेंगे। हम जैसे भी वो बिल्कुल सही बता के गए कि हमें इस चीजों को देखना चाहिए, वो हमारे वीक होना चाहिए। देखिए, अगर वो एक 5 या 3 या 4 दिन या 10 दिन में वो एक मिसाल के तौर पे आके वो हमारी इतनी वीक चीज को देख के चला गया जयशंकर, तो हमारी पाकिस्तानी जो हमारे इदारे के लोग बैठे हुए, हमारे वजीर आजम, वजीर खारजा, हमारे जो भी वजीर बैठे, उनकी अकल नहीं काम कर रही कि यार बाहर से बंदा आके हमें ये 2 चीजें वैलिड बता के गया है और हमें इस चीज पे अमल करना चाहिए और ये करेगा पाकिस्तान। देखें, हम उसकी बात को हम डिसएग्री नहीं कर सकते। इतने बड़े मुल्क का वजीर खारजा आया था, वो जाहिर बात है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और उनकी बहुत बड़ी इकॉनमी है, आवाम ज्यादा है, हम उसके जरा भी डिसएग्री नहीं कर सकते। वो जो देख के गया वही बताया। अब ये बेवकूफ है अगर ये अमल ना करे इस चीज के ऊपर। वो सही रेस में देखें, जो दुश्मन भी बात करे, हक की बात हो वो करे। अच्छा सर, वो मुझे ये बताए ना, वो दुश्मन नहीं है हमारे, वो ये चाहते हैं। देखें, एक नमक है, हमारे से 3 से 4 रुपए लेकर अगर कोई मुल्क उसको 3150 में जापान में दे रहा है, तो हमें क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं कर पा रहे। इंडिया के साथ हमें मिलने का ये फायदा होगा कि IMF के पास जो बार बार चक्कर लग रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे हमारे भाई। सोचना चाहिए, हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं दुश्मनी चाहते, ना पाकिस्तानी कौम चाहती ना इंडियन कौम चाहती। ये चंद एक गंदे अंडे हमारे अंदर भी मौजूद है और उनके अंदर भी मौजूद है, जो सियासी बंदे हैं वे अपनी सियासत के लिए हवा देते हैं। अब डॉक्टर एस जयशंकर आए हैं, मेरा ख्याल था वो आएंगे, बहुत लोगों को लग रहा था कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को दहशतगर्दी में टारगेट करके जाएंगे। यकीन करें वो अच्छे मेहमान बन के आए हैं और अच्छे मेहमान बन के गए हैं और बड़ा अच्छा लगा कि वो पाकिस्तान आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक उम्मीद थी कि वो जयशंकर के साथ बात करेंगे ट्रेड के ऊपर, मौसमी तब्दीली के हवाले से, लेकिन उन्होंने पहले ही कमिट कर दिया था कि भाई हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। किस मीटिंग अटेंड की है, अच्छे से उन्होंने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया और शाम 6 बजे वापस रवाना हो गए। यही तो बात है, इससे पहले मैं आपसे यही तो बात करूं, जो कमिट किया पूरा किया है ना उसने। यही हमें चाहिए जो हम कमिट। अब देखें, हमें सबसे ज्यादा किसके साथ बैठना चाहिए था, जो मेरा अपना जाती ख्याल है, सब हमें इंडिया के साथ साथ होना चाहिए था। हम रूस के साथ ना बैठते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम चाइना के साथ साथ थे, हम चाइना के साथ नहीं, हमें इंडिया के साथ होना चाहिए था, हमें ईरान के साथ होना चाहिए था, हमें अफगानिस्तान। यार हमें क्यों, हम हकीकत से क्यों दूर भाग रहे हैं। आईना ये सच है कि भाई ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ हमें बैठना मजबूरी है हमारी भाई। हम नहीं इनके बगैर चल सकते। चाइना हमारे बॉर्डर से दूर है, हम नहीं उनके साथ अगर ना भी बैठते तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। हम यही चीज जयशंकर के साथ डिस्कस करते हैं। हम साइड लाइन पे बात कर सकते थे, हम ऑन एयर ना करते। साइड लाइन यही होती है कि आप साइड लाइन पे बात करते हैं उनके साथ, क्या है भाई हम आपके साथ छोटी सी सिंपल बात, यार हम टमाटर का और प्याज का आपके साथ करना चाहते हैं। उनको कमी है, हमें टमाटर यहाँ पे कितना महंगा मिल रहा है, 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। हम इंडिया से लेंगे वही हमें 20 रुपए किलो मिलेगा। हम प्याज उनको दें, जहाँ उनका 250-300 बिक रहा है वही उनका 10-12 रुपए बिकेगा। फायदा क्या है, ये नहीं है कि चीज सस्ती हो जाएगी। हमारे जो बॉर्डर के जो एक क्रॉस करने के अखराजात होते हैं वो कम हो जाएंगे। हमें फायदा हमें उठाना चाहिए, फायदा साइड लाइन पे गुफ्तगू करनी चाहिए थी। इससे बड़ी नालायकी क्या होगी हमारी। लेकिन कुछ इस तरह की बातें होती है जो ऑन कैमरा नहीं की जा सकती, किसी भी मुल्क के लिए होता है। आप ऑफ कैमरा तो उनसे बातें कर सकते थे ना, वो कोई एक एवे तो नहीं किसी मुल्क से उठ के आ गया। इंडिया का वजीर खारजा आया था, वो आपकी बात की जो है वो मान रखता, उस बात पे सोचता। वो भी ऑफ कैमरा अपने नरेंद्र मोदी से बात करता, अपने आर्मी चीफ से करता कि भाई हम बॉर्डरों के ऊपर अरबों रुपए लगा रहे हैं, नहीं हम यार इसको सीज फायर करते हैं, हम खत्म करते हैं, हम क्यों बॉर्डरों के ऊपर। आप इंडिया की भी आवाम बहुत सारी गरीब है, वो उधर पैसा लगाए, हम इधर पैसा लगाए, ये बात हो सकती थी। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। ये मौका बड़ा बड़ा मौका था जो पाकिस्तान ने अपने हाथ से गंवाया है। इससे भी बेहतर तरीके से और बातें हो सकती थी। मैं ये मानता हूँ कि भी पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा मेहमान थे कि जो नहीं हो सकता। इसी तरह वो एक हम उसको स्पेशल मेहमान बना के आगे ला सकते थे। जैसे कि हम एक बात बताओ, छोटे इवेंट में हम किसी स्पेशल गेस्ट। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि प्याज, लहसुन, अदरक किस बारे में बात किया जा रहा है कि ऐसे होता है ऐसे होता है बोल के। तो ये सही है गलत आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।